हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा थर्मल एक्सपेंशन। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों? थर्मल एक्सपेंशन होता है कि हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो उसकी डायमेंशन इंक्रीज हो जाती है। जैसे इसकी डायमेंशन क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो तीनों डायमेंशन क्या होगी, जब उसको गर्म करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी। पहले एक ऐसा था हमारे पास, ये क्या है, मार्कर। पहले ऐसा था जब हमने इसको हीट किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये कैसे हो गया, इंक्रीज हो जाएगा ऐसे, इसी डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगी, ये हो गई। तो पहले इसकी वॉल्यूम वी थी, अब क्या हो गई, V2। V1 थी पहले, V2 हो गई। पहले इसका एरिया A1 था, फिर क्या हो गया, A2 हो गया। ठीक है बच्चों, देखो ये भी इंक्रीज हो गया। एरिया कितना इंक्रीज हुआ इसका, डेल्टा A, ठीक है। वॉल्यूम कितनी हुई इसकी इंक्रीज, डेल्टा V। और लेंथ कितनी इंक्रीज हुई इसकी, डेल्टा L। ये क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक लेंथ। ये क्या है इसका एरिया। वॉल्यूम क्या हुई, ये वॉल्यूम, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हुई, ठीक है। इसका एरिया कितना एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। इसकी जो लेंथ है कितनी एक्सपेंड हुई, तो उसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करके किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन इंक्रीज करना। हाँ समझ में। अब इसके स्टार्ट करते हैं हम। अब बताएंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन नहीं समझ में आ जाएगा, समझो सब। अब देखो, पहले इसमें डेफिनेशन लिख लो इसकी, ठीक है। लिखो इसमें दी फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हीट सप्लाइड, ठीक है बच्चों। इट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। असल में थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन मीन्स इंक्रीज होना, एक्सपेंड होना, और ये डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है इसकी, ठीक है, ये, और हमने इसका टेम्परेचर था पहले T1, तो हमने टेम्परेचर, पहले हमने कहा कि इसके टेम्परेचर T1 था, फिर बाद में क्या हुआ इसका T2। अगर हम कहें कि T2 लेस देन हो T1 से, T2 लेस देन हो गया T1 से, ठीक है। अब बढ़ा नहीं, हमने डिक्रीज कर दिया टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा और इसकी ये एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लेंथ भी इसकी कम हो जाएगी। आया समझ में। तो इसको हम क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन तो कहेंगे। थर्मल ये क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा एरिया इसका, ठीक है। एक्सपेंड मीन्स इंक्रीज करना, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या आएगा यहाँ पर, T2 लेस देन होगा T1 से। हाँ बच्चे सुनिए, ऐसे भी हो सकता है, बट अभी हमें करना है थर्मल एक्सपेंशन, और ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब करते हैं इसके टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, अब लिखो इसके टाइप्स आप। इसके टाइप्स होते हैं, पहला फर्स्ट लिखो इसमें लीनियर एक्सपेंशन। नोट करते रहना साथ साथ। सेकंड लिखो इसमें वॉल्यूम एरिया एक्सपेंशन, या वॉल्यूम एरिया एक्सपेंशन। और थर्ड लिखो इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब देखो, ये तो मैं आज करा दूंगा, इसको फिर कराएंगे अगले लेक्चर में, इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में, या इनको दोनों को एक साथ करा सकते हैं, इसको दोनों को एक साथ भी हो सकते हैं। फिर बिकॉज ये कराएंगे हम अभी लीनियर एक्सपेंशन, फिर इसके दो न्यूमेरिकल कराएंगे अभी आज ही, दो इसके 2 न्यूमेरिकल, ठीक है बच्चों। दो न्यूमेरिकल इसके लीनियर एक्सपेंशन आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर से अगले नेक्स्ट लेक्चर में एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हेडिंग डालो इसमें लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन मीन्स लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ में इंक्रीज होना, ठीक है, लेंथ का इंक्रीज होना ड्यू टू टेम्परेचर। अब देखो इसमें क्या होगा, हेडिंग डाल लो लीनियर एक्सपेंशन फर्स्ट। लीनियर एक्सपेंशन
अब देखो बच्चों, हमारे पास था कोई ऑब्जेक्ट ये, ठीक है बच्चों। अब हमने लगा दिया आग इसके नीचे, ठीक है, ये लगा दिया आग, लगा दिया आग, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। पहले इसका टेम्परेचर था T1, अब हो गया T2, ठीक है बच्चों। आग लगा दी हमने, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया पूरा उसका, इसकी क्या डायमेंशन इंक्रीज होगी। तो इसकी डायमेंशन कौन सी इंक्रीज करनी है हमें, लेंथ के अकॉर्डिंग। लेंथ लीनियर है ना ये, तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। तो हमने कहा कि पहले इसकी लेंथ थी L1, ठीक है बच्चों। अब टेम्परेचर हमने इसका इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, इसकी लेंथ हो जाएगी अब इंक्रीज। हमने कहा कि इसकी लेंथ हुई इंक्रीज, और लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बट थोड़ी इसकी थिकनेस कम हो जाएगी, ठीक है। हमने कहा कि ये हुआ डेल्टा एल, डेल्टा एल इसकी इंक्रीज हुई लेंथ, इसकी भी डेल्टा एल लेंथ क्या है इसकी, पहले L1 थी, अब क्या हुई डेल्टा एल इसकी इंक्रीज हो गई लेंथ। ये तो L1 है यहाँ तक, डेल्टा एल इतनी क्या हुई, ये इंक्रीज हो गई लेंथ इसकी, ठीक है बच्चों। ये क्या है, इंक्रीज, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। अब हमें क्या निकालना है इसमें, टेम्परेचर T1 T2 इनके बीच में रिलेशन निकालना है। पहले इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, और लिखो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो। दी एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। ड्यू टू इंक्रीज, हम अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन का टाइप, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, ऑफ ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंक्रीज इज टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखो बच्चों, इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, टेम्परेचर क्या आता था T1 फिर T2 हुआ, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो डेल्टा T की वैल्यू क्या आई, T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल हुआ है, तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T, और ये क्या लेंथ डेल्टा L, डेल्टा L क्या हुई, डेल्टा L मीन्स इसे स्मॉल एल लेना, ठीक है, स्मॉल एल लेंगे अभी, मीन्स कि पहले क्या आता L1 था, फिर L2, फिर L2 माइनस L1 आएगा, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा हमारा, L2 माइनस L1। अब देखो हमें करना प्रूव इसका फॉर्मूला, ठीक है, और हमारे पास होगा, अब देखो ये डेल्टा जो L है, जो लेंथ इसकी इंक्रीज हुई, तो ये क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी L1 की, इसकी इनिशियल लेंथ के, ओरिजिनल लेंथ है जो इसकी प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगा कि जितनी लेंथ ये बढ़ेगी इतनी L1 में इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, इसकी हमेशा प्रोपोर्शनल होगी। एंड डेल्टा L आल्सो प्रोपोर्शनल डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस के। इफ़ हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा L मतलब इसकी चेंज ऑफ लेंथ में चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अगर हम डेल्टा T इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा करेंगे, तो लेंथ में चेंज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चों। असल में अब हम इनको दोनों को मिलाते हैं, अब देखो डेल्टा L प्रोपोर्शनल होगा L1 डेल्टा T, दोनों को हमने कंपोज कर दिया, एक जगह लिख दिया, ठीक है, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा इससे, ठीक है। अब देखो हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट, हमेशा याद रखना, डेल्टा L इक्वल टू, अगर हम इक्वल का साइन लगाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा हमें। कांस्टेंट क्या होगा, अल्फा L और L1 डेल्टा T, ठीक है बच्चों, ये आएगा हमारा फॉर्मूला। और फिर अल्फा L क्या है यहाँ पर, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन, ये क्या है, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है बच्चों। ये ऐसे कह दो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ऐसे भी कह सकते हैं। ये क्या है, कोफिशिएंट है एक, ठीक है, कोफिशिएंट। तो यहाँ लिख देना, यहाँ लिखना वेयर
अल्फा एल इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कोफिशिएंट, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो ये लीनियर कोफिशिएंट है थर्मल एक्सपेंशन का, ठीक है। अब देखो हो गया ये। अब देखो अल्फा एल की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अल्फा एल की। अब इसको मैं मिटो देता हूँ, ठीक है, इसको आपने कर लिया होगा नोट, इसको मिटो देता हूँ और इसको भी तो नोट कर लेना अगर नहीं किया हो तो। अब यहाँ से अल्फा एल की वैल्यू क्या आएगी, तो अल्फा एल की वैल्यू आएगी यहाँ से डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी आ गई। अब देखो ये हमारे पास आया लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, पर केल्विन, बिकॉज ये क्या है डेल्टा एल से एल कट जाएगा, ठीक है। बस बचेगा क्या, टेम्परेचर क्या आती है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, तो हम क्या करें केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख सकते हैं, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं केल्विन पावर -1, बिकॉज ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम लिखेंगे, हो गए। अब देखो अल्फा एल इक्वल टू क्या आएगा, ये क्या है चेंज इन लेंथ, इसलिए चेंज इन लेंथ ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, चेंज इन लेंथ अपॉन L1 की वैल्यू ओरिजिनल लेंथ इनटू मल्टीप्लाई ये क्या डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस या इंक्रीज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर ऐसे लिखते हैं। राइज मीन्स क्या होता है बच्चों, इंक्रीज, राइज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। तो ये फॉर्मूला नोट करो फटाफट, ये भी और ये भी जल्दी जल्दी नोट करो इसको, राइज इन टेम्परेचर, इसको नोट करो जल्दी जल्दी। अब इसके बाद हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल, अब देखो इसके बाद न्यूमेरिकल तो करेंगे, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब देखो और उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो आप, इसमें लिखो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए मटेरियल इच the change in length per unit पर या पर ओरिजिनल लेंथ, ऐसे ना पर ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री या केल्विन पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। ऐसे दी कोएफिशिएंट ऑफ, ये सही रहेगा, दी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए मटेरियल इज द चेंज इन लेंथ पर लेंथ। करो फटाफट इसको नोट। हो गया। अब इसके बाद इसका करते हैं न्यूमेरिकल, नोट कर लिया होगा शायद आपने, नहीं किया तो उसको पॉज करके नोट कर लेना। हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखें, ठीक है।
और अपने दोस्तों को हमारे साथ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कराएं हमारे चैनल और जोड़े, ठीक है। इस चैनल से देखो यहाँ पर सब सिलेबस कंप्लीट होगा। अब देखो उसके बाद हम कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं इसका न्यूमेरिकल देखो आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। स्क्रीन पर आपको इसका न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। हम पढ़ते हैं इसको। ए ब्लैक स्मिथ फिक्स आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ ए बल्क, ठीक है, कार्ट। बोलो कार्ट द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग आर 5.243 मीटर एंड 5.23 मीटर। दो डायमीटर दे रखी, ठीक है, एक रिम और एक रिंग का है एंड एक रिम का है, ठीक है बच्चों। अब देखो रिस्पेक्टिवली एट 27 डिग्री सेल्सियस टू बोथ टेम्परेचर शुड बी द रिंग बी हीटेड सो एज फिट टू रिम ऑफ द व्हील। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.20 इंटू 10⁻5 केल्विन पर केल्विन। अब देखो हमारे पास दे रखा है इसमें कि एक रिम है, ठीक है, ये क्या है, एक व्हील की रिम, ठीक है, रिम है एक, उसमें क्या लगा हुआ है, डायमीटर ऑफ रिम एंड द व्हील। एक रिम है, इसमें एक रिम फंसी हुई है, हमने एक रिम फंसा दी। तो ये कह रहा है कि इसकी जो जिसका L1 की वैल्यू अलग है, इसकी L2 की है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कितना गर्म करें, मुझे कितना एक्सपेंशन करें, कितना थर्मल एक्सपेंशन करें इसमें कि इसमें मिल जाए, ठीक है, फिट हो जाए, फिट करना हमें, ठीक है बच्चों। तो हम इसको गर्म करना पड़ेगा तभी तो फिट होगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो इसमें L1 की वैल्यू दे रखी है 5.231 मीटर। इसमें L1 की वैल्यू दे रखी है, गिवन लिखना डाटा, लेंथ 5.231 मीटर एंड L2 की वैल्यू दे रखी है इसमें L2 की वैल्यू दे रखी है 5.231 मीटर, सॉरी 5.243 मीटर, 5.243 मीटर। एंड हमारे पास दे रखा है अल्फा की वैल्यू 1.20, अल्फा की वैल्यू 1.20 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन, -5 दे रखा हो, ठीक है, पर केल्विन। और वो क्या दे रखा है हमारे पास, T1 की वैल्यू दे रखी है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। T2 की हमें निकालनी है, ठीक है। अब तो हो जाएगा। अब देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, अल्फा, एल की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, अल्फा की वैल्यू आई थी डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा T। तो इनको कैसे लिख सकते हैं, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू डेल्टा T को T2 माइनस T1। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे हम, यहाँ पर तो क्या आएगा, अल्फा L इंटू L1 इंटू T2 माइनस T1, इसकी इक्वल टू क्या आएगा, L2 माइनस L1 ही आ जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, उसमें वैल्यू रखो। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें निकालना है T2 की वैल्यू, फिर T2 की, ठीक है बच्चों, T2 माइनस T1 की निकालनी है। अल्फा की वैल्यू यहीं पर रख दो, मैं यहाँ पर करता हूँ उसको, यहाँ पर करता हूँ। अब अल्फा की वैल्यू, अब तो यहाँ जाइए लो, अल्फा की वैल्यू क्या है 1.20 इंटू 10⁻⁻5 इंटू L1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5.231 एंड T2 माइनस 27 इक्वल टू L2 माइनस L1 5.24113 माइनस 5.231। अब देखो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन चू का तू इन्हें छेड़ते नहीं है अभी, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू इक्वल टू, पहले माइनस करते हैं, पहले से हम माइनस करते हैं 0.21, 3 में से 1 गए 2, 4 में से 1 गए 4 में 3 गए 1 और 0 पॉइंट यहाँ पर 0 आएगा, 2 में 2 गए 0, तो 0.012 आ जाएगा। चलो मैं दोबारा से लिखता हूँ साफ 0.012 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये तो साफ हुआ यहाँ से, इसको जल्दी अब नोट करो, फिर इसको मिटा देता हूँ मैं, नोट कर लो, इसको कर लिया। तो हमारे पास क्या है, इसके इक्वल टू 0.012, इनको दोनों को माइनस करके L2 में से L1 माइनस करके इसमें से ये माइनस करके ये आया 0.012। अब देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, बिकॉज 3, ठीक है, हट जाएगा, कोई जीरो नहीं पढ़ानी पड़ेगी हमें, ये तो आपको पता होगा शायद, ये तो पढ़ रखा होगा ना आपने। अब देखो अगर हम इसको हटाए पॉइंट को तो नीचे क्या आएगा 100, तो 0 आ जाएगी। अब देखो एक जीरो से हम एक जीरो काट सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा 12, तो 12 है ना यहाँ पर, ये तो हट गया अब जा,
तो 12 बन जा, ये क्या है 12 से 12 कट जाएगा, हो गया ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा दम। ठीक है, अब देखो और इसके बाद हम करेंगे 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 हो गया। ठीक है बच्चों, हो गया, इसको हटा देंगे यहाँ से, नोट कर देना साथ साथ। ठीक है, मैं यहीं कहीं नोट कर रहा हूँ। अब देखो आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा बस ओनली ये बचेगा 10 की पावर -6 इंटू 5 2 3 1 T2 -27 इक्वल टू 1। अब देखो T2 -27 की तरह इधर जाकर 1 अपॉन ही क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर -6 इंटू 5 2 3 1। अब देखो ये जब ऊपर जाएगा यूँ तो क्या आ जाएगा 10 की पावर +6, इसको लिखो तो क्या आ जाएगा 10 की पावर +6, ऊपर जाकर माइनस का प्लस हो जाता है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 क्या क्या 6 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 2 3 5 2 3 1 से अब डिवाइड करेंगे उसको। जब हम डिवाइड करेंगे इसको, देखो हम डिवाइड करते हैं इसको, यहीं पर डिवाइड करके दिखाते हैं 5 2 3 1। अगर कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप फटाफट इसमें ऐसे नहीं करना कि डिवाइड यहीं कर दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, आपको ये करना जो 8th क्लास में करते थे आप, डिवाइड ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके होगा यहाँ क्वेश्चन। अब इसमें क्या चलेगा, इसमें तो 1 चलेगा, 1 5 2 3 1। अब ये क्या बचेगा 10 9 10 9 क्या बचा 9 3 6, और क्या बचा यहाँ पर 8 9 सॉरी 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे 9 5 4 ये बचेगा। अब एक जीरो नीचे से उतारो आप, अब क्या चलेगा इसमें 9 जा, कैसे देखना 9 जा चलेगा 5 9 जा क्या 40 45, तो 9 जा चलेगा ना, ऐसे देख लेते शुरू का अक्षर देख लेते हैं इसका और इसका शुरू के 2 अक्षर। ठीक है, जो 2 वर्ड्स हैं इसके शुरू के देख लो, इसके 2 ये फर्स्ट पहला। ठीक है, 5 है जैसे, इसे देख लेते हैं 5 9 जा, और ये चलेगा 9 9 1 जा 9 9 3 जा 27 27। अब देखो बच्चों 27 2 कैरी 9 2 जा 18 और 2 20 2 कैरी 9 5 जा 47 2 45 2 47, उल्टा हो गया 47, उल्टा क्यों हो रहा है आज। अब देखो 9 10 9 गए 1, और ये क्या बचा, ये 8 में 7 गए 1, और ये क्या बचा 5, ये बच गया। अब देखो 5 बचा, और ये क्या 0, सब 0 हो गया अब तो बस, और क्या ये 5 नहीं चाहिए 6 ही बचेगा 6। ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें चलेगा 1, तो 1 चलने के बाद यहाँ पे जो बचेगा रिमाइंडर बचेगा 1 1 1, हमारा आंसर आना है ये 191 आएगा। ठीक है, तो हम मिटो देते हैं 191 यहाँ पे लिख देंगे, वो रफ था। ठीक है, रफ वर्क। तो T2 -27 इक्वल टू क्या है हमारे पास, फिर T2 की वैल्यू क्या आएगी 191 + 27, इधर जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 718 92 11 1 करीब 1 1 2 2 1, यही आ रहा है आंसर हमारा। अब देखते हैं ये आंसर है या नहीं, ये कुछ और है। 218 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसको सोल्व करना, ये जेईई नीट में एंड सीबीएसई बोर्ड में यही आते हैं एनसीईआरटी के ज़्यादातर क्वेश्चन, तो आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने तरीका बताया इस तरीके से आसान है, बिल्कुल आसान तरीका। ठीक है, हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, इसको जल्दी नोट करो, इतना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, इसको जल्दी नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। अब देखो चलो आप स्क्रीन पर अब देखोगे। ठीक है, अब देख रहे होगे, स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन पढ़ो, हम पढ़ते हैं अपनी बुक से
और आप भी पढ़ो। देखो, ए लार्ज स्टील व्हील इज टू बी फिटेड ऑन ए शाफ्ट of the same material at 27 degrees Celsius. The outer diameter of the shaft is 8.70 centimeter and the diameter of the central hole is in the wheel is 8.69 centimeter. The shaft is cooled using dry ice of solid carbon dioxide. ठीक है, 8 watt temperature of the shaft does the wheel slip on the shaft. Assume coefficient of thermal expansion of the steel is constant over the requirement टेम्परेचर रेंज अल्फा स्टील इक्वल टू 1.20 × 10⁵ केल्विन। अब सब इसमें यही दे रखा है, इसमें T2 वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है T1। सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है T1 की वैल्यू 27। ठीक है, 27। हमें क्या निकालना है ये भी देखो, अज्यूम कोएफिशिएंट। इससे पहले देखो 8 वोट टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट डज द व्हील स्लिप ऑन द शाफ्ट। तो ये कह रहा है कि टेम्परेचर बताओ जिस पर वो स्लिप करे, जो शाफ्ट पर स्लिप करे व्हील। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे इसको। T1 की वैल्यू दे रखी है, हम पहले गिवन लिखेंगे, गिवन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें लिखना है गिवन, गिवन भी शाफ्ट नहीं लिख के। अब देखो गिवन क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन हमारा है। तो T1 की वैल्यू दे रखी है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, T1 की वैल्यू एंड L1 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, L1 की, L2 की दे रखी होगी और अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.20 × 10⁻⁵ पर केल्विन, ये दे रखी है। और T1 की निकालनी है हमें, अल्फा की डेल्टा एल की। ठीक है, L1 L2 की वैल्यू 8.70 सेंटीमीटर एंड L2 की वैल्यू 8.69 सेंटीमीटर। तो L2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 8.69। अब देखो इसमें 8.70, देखो इसमें क्या हुआ हमारा, रिड्यूस होगा टेम्परेचर। देखो यहाँ लेंथ क्या हुई, डिक्रीज। देखो L1 की थी 670 एंड ये 69, 8.69 8.70, हाँ ये सेंटीमीटर। यहाँ पर लेंथ भी हमारी रिड्यूस। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज बताना, टेम्परेचर कितना था। तो T2 की वैल्यू बतानी, तो हम बता देंगे आराम से। ठीक है, हमने भी कराया। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा T, मतलब T2 माइनस T1। उसको हम क्या लिख सकते हैं, L2 माइनस L1। अब डायरेक्ट हम इस पर क्वेश्चन में सोल्व करेंगे, इस पर अप्लाई करो। अब देखो अल्फा की वैल्यू हमें 1.20 × 10⁻⁷ यही दे रखी है ना, हाँ ये दे रखी है। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करो, 1.20 × 10⁻⁵ इक्वल टू L2 माइनस L1, L2 की वैल्यू 8.60, L2 की वैल्यू 8.69 माइनस 8.70 अपॉन L1 की वैल्यू क्या दे रखी है, L1 की वैल्यू हमारे पास 8.70। ठीक है बच्चों, 8.70 इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस 27 हो गई। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 1.20 × 10⁻⁵ इंटू 8.70 T2 माइनस 27। अब देखो इसकी इक्वल टू क्या आएगा, 9 जो का 2, 6 में से 7 गए, 6 में से 7 गए, माइनस के 1, माइनस के, सॉरी उल्टा करना पड़ेगा ना हमें, उल्टा 9, 10 में से 9 गए 1, उल्टा, और 6 में से 6 गई 0। ठीक है, 0, 6 में 6 गई 0, 8 में से ये डेटा गलत तो नहीं है ना, डेटा गलत है क्या ये, 8.69 8.70 सेंटीमीटर। तो 9 जो 2 6 में से गए, सही है ये तो डेटा, तो सही है ना, 0 पॉइंट यही आएगा। 0 0 0 सब 0 हो गया, और तो ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 0.01 ये आएगा। अब देखो इससे हम क्या करेंगे, पॉइंट से ये हटा देंगे, पॉइंट ये हमने हटा दिया। अब देखो क्या आएगा, T2 माइनस 27 की वैल्यू क्या आएगी, और ये आएगी वैल्यू माइनस में, ये आएगी माइनस में, बिकॉज
हम 8.70 से ये माइनस कर रहे हैं उल्टा उल्टा, बिकॉज 8.69 छोटा है ना 69, अगर 70 है तो 70 छोटा है, 69 छोटा है, तो ये स्मॉल है, तो हम ये इससे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। माइनस वाले से माइनस वाला बड़ा है ना, तो माइनस में आएगा आंसर। आया समझ में? अब ये तो पता ही होगा आपको। अब देखो ये हो गया, ये आ गया यहाँ पर आ गया, ये चला जाएगा इसके नीचे, माइनस के 1/1.20 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 870। अब देखो ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो ऊपर लगा दें। अब देखो इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, अब क्या बचा नीचे, T2 - 27 = 1/12 इंटू 87 इंटू 10⁻5 हो गया। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 5, ठीक है बच्चों, 2 2 4 1 5, इसमें चलेगा 9 जा 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 4 जा 36 और 3 39 और 9 1 जा 9। अब क्या बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 6 और 0 ऊपर से करेंगे तो 5 चलेगा, तो 5 चलेगा, 5 4 जा 5 22, 5 1 जा 5, तो क्या बचेगा बच्चों 0 2 8, ठीक है 8 2 0 0 बचेगा, ठीक है 8 2 0 2 8 एंड 0, फिर हम पॉइंट लगा कर 0 बढ़ाएंगे तो क्या चलेगा इसमें, तो इसमें चलेगा कम से कम 6 जा, ठीक है, बिकॉज 7 जा नहीं चलेगा इसमें, 7 जा ज़्यादा हो जाएगा, 6 जा चलेगा इसमें, ठीक है बच्चों 6 जा। और ये सही है ना, 0 0 2 ये बचा 5 0, ठीक है। अब देखो अब इसमें कि हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 95.6, ठीक है बच्चों। अब T2 - 27 की वैल्यू आई है, T2 - 27, अब T2 वैल्यू क्या आएगी, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस के 95.6 जो होगा, तो ये जाकर यहाँ प्लस के 27 हो जाएगा, तो 95 ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से जो प्लस वाले कम है, तो ज़्यादा में से जो माइनस का जो ज़्यादा होता है वही उसका ही आंसर आता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, इससे ये है वैल्यू इनकी, ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, ठीक है, तो ये लार्ज वैल्यू है, तो लार्ज वैल्यू का आंसर आएगा माइनस में आंसर आएगा, तो हम 27 माइनस करेंगे तो 5 में 2 गए, देखो 0.6 जुगा 2, 0.6 जुगा 2 और 5 में 7 गए 8 और 9 में से 2 गए, सॉरी 8 में से 2 गए 6, ये बचेगा डिग्री सेल्सियस, हमारे पास आएगा ये आंसर 68.6 माइनस में। अब देखते हैं हम आंसर, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जिसने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, ठीक है, सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें चैनल, वीडियो को लाइक करें हमारी, और अपने दोस्तों को जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जोड़ो। और अब मिलते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में। और हमने करा दिया अपना वादा पूरा किया, लीन एक्सपेंशन, कल कराएंगे हम एरिया एक्सपेंशन, ठीक है बच्चों, और वॉल्यूम एक्सपेंशन, फिर उसके न्यूमेरिकल। और